हेलो एवरीवन, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। इट्स अली हसन और ये हमारी वीडियो नंबर 2 है ऑफ द सीरीज़ के फ्रीलांसिंग किस तरह स्टार्ट करनी है, ऑनलाइन किस तरह अर्निंग करनी है, ओके, थ्रू द टू प्लेटफॉर्म्स फाइवर एंड अपवर्क। सो बिफोर जंपिंग इन, आज की वीडियो का मकसद ये है कि मैं आपको बताऊं कि अपना स्किल सेट किस तरह फाइंड आउट करना है कि भाई आपने बेचना क्या है, व्हाट यू हैव टू सेल। ओके, सो मैं यहाँ से इसको दो कैटेगरीज़ में लेके चलता हूँ। नंबर वन कैटेगरी उन लोगों की जिनको कोई स्किल नहीं आती, दे डू नॉट नो एनी स्किल और वो कुछ अर्न करना चाहते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो कुछ उनके अंदर स्किल्स हैं, ठीक है। तो इन दो कैटेगरीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा और किस तरह इसको लेके चलना है तो वो मैं आपको बताता हूँ। सही है। पहले नंबर वन पे आते हैं उस कैटेगरी पे जिसको स्किल आती है, दे नो समथिंग, लेट्स से दे नो एक्सेल, ठीक है। जिस तरह एक्सेल को यूज़ करने हैं फार्मूलेज वगैरह लगा के, या उनको कोई और चीज़ आती है, उनको पाइथन आती है, ठीक है, उनको सी प्लस प्लस आती है, उनको एप्लीकेशंस बनाना आती हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस या समथिंग जो उनके पास स्किल है। तो उन्होंने ये करना है, सबसे पहला काम उनका टास्क ये है कि उन्होंने अपनी स्किल्स को लिखना है, ठीक है, कि भाई मुझे ये स्किल्स आती हैं। एंड इवन कि उनके पास कंटेंट राइटिंग हो, समथिंग, यू नो, अगर वो वॉइस ओवर कर सकते हैं, दे हैव द स्किल कि वो मिमिक्री कर सकते हैं, इवन कि दे हैव द स्किल कि वो मीम्स बना सकते हैं, ठीक है। सो वो लिखें सारी स्किल्स उनके पास जो भी हैं, तो वो एक पेज पे लिखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह उसको फाइवर से रिलेट करना है, किस तरह उसको सेल करना है, ठीक है। और नीश भी आप लिखें कि भाई अगर एप्लीकेशन है तो वो आपकी डेवलपमेंट की साइड पे आ जाती है, कंप्यूटर की साइड पे। अगर वेबसाइट बनाना आती है तो वो ऑब्वियसली वेबसाइट क्रिएशंस पे आती है। वॉइस ओवर आता है तो वो म्यूज़िक की साइड पे आ जाता है। और लेट्स से एक्सेल अकाउंटिंग की तरफ में आ जाता है। अगर क्विक बुक्स आता है तो वो अकाउंटिंग की तरफ आ जाता है। इस तरह कोई भी चीज़, पाइथन आपके पास कोडिंग की तरफ आ जाती है, तो वो उनकी नीशेस भी लिखिए अपने पास, ठीक है। अब दूसरे वो लोग हैं, अच्छा, इनका सिर्फ काम इस वीडियो में यही होगा, लेकिन अगर आप वीडियो मज़ीद देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार ये स्किल मुझे आती है, इसको मैं कैश आउट कर सकता हूँ और फॉर्मल तरीके से। तो आप देखते रहें वीडियो। नंबर टू कैटेगरी उन लोगों के पास जिनके पास कोई स्किल नहीं है, ठीक है, उन्होंने नई स्किल सीखनी है। तो अब इसकी एक तरीका ये है कि आप ना, कॉम्प्लिकेटेड तरीका ये है कि भाई आप कोई स्किल सीख लो फिर उसके बाद जाके उसको बेचना शुरू कर दो। अब ये मुश्किल चीज़ है, ठीक है, जबकि ये चीज़ आसान है कि भाई आप जाओ, आप देखो मार्केट में क्या चीज़ बिक रही है, आप उस हिसाब से, और उसमें कंपटीशन कम है, उस स्किल को सीखो और उसको बेचो। ये रिलेटिवली आसान है, सही है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि भाई मैं कुछ स्किल्स बता रहा हूँ आपको, ठीक है, निशेस बता रहा हूँ जिस पे आप जाके सर्च कर सकते हो, और जो आपको अट्रैक्टिव लगे आप उसके ऊपर सर्च करो और उसको देखो कि भाई वो आप कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। अगर कर सकते हो तो फिर उसके ऊपर बाकी उसको सीखने की कोशिश करो। तो काफ़ी स्किल्स हैं जो आजकल बिक रही हैं मार्केट में, ठीक है। अब जैसे स्किल्स हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, वो ऑब्वियसली वो हमेशा से चलती आई हैं, लेकिन वो उसमें कंपटीशन बहुत है, ठीक है। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी बड़ी आगे सब फील्ड्स हैं, नैरो करते जाओ आप उसको, उसमें ब्राउचर्स अलग है, लोगो अलग है, मे बी टी शर्ट डिज़ाइन, मे बी एनीथिंग एल्स, कार्ड्स डिज़ाइन, और बहुत सी डिज़ाइनिंग है जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सब डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग की प्लेटफॉर्म्स जैसे कैनवा हो गया, एडोब हो गया, तो ये भी डिफरेंट हैं, इस तरह भी डिस्टिंग्विश होता है। इस तरह फिर ये है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में यूट्यूब थंबनेल्स हो सकते हैं, और पिनिंटरेस्ट की पिन हो सकती है, इंस्टाग्राम एड्स के लिए आप वो आपसे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। सो ये अब बहुत आगे फील्ड डाइवर्स हैं, ठीक है। तो आप इस पर क्या करोगे, आप इसमें जाके लेट सपोज अगर लोगो भी सिलेक्ट करते हो तो लोगों के भी टाइप्स हैं, लाइक फर्म्स के लिए अलग टाइप का लोगो होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आइडिया अलग होता है, उसके अलावा ये होता है बिज़नेस के लिए आइडिया अलग होता है। तो इस तरह उसको सब डिवाइड करो, स्पेसिफिकली नैरो डाउन करते जाओ इन फील्ड्स को जो बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव हैं, तो उनको सेल करने की कोशिश करो, ठीक है। लाइक आप इसको किस तरह कर सकते हो, आप जाके ना उधर लिखो, फाइवर पे जाके लिखो कि भाई लोगो डिज़ाइनिंग, आपके पास सामने आ जाएंगे बहुत ज़्यादा नीचे ऑप्शंस कि भाई कौन कौन से लोगो सर्विस सेलर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उससे आइडिया ले सकते हो, ठीक है। नंबर टू चीज़
एनिमेशंस ऐसी हैं जिसमें कंपटीशन अभी इतना नहीं आया, बट आ रहा है कंपटीशन, और बहुत ज़्यादा आजकल इसको यूज़ कर रहे हैं ड्यू टू कोविड-19। एनिमेशन, वाइट बोर्ड एनिमेशन जिसमें इन्फोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, वो ये सारा कुछ, ठीक है, इन्फोग्राफिक एनिमेशंस वगैरह, वाइट बोर्ड एनिमेशंस, कार्टूनिक वो एनिमेशंस वगैरह। तो आप इसको सर्च करो, मैं एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ जो मल्टीपल 3D एनिमेशन, 2D एनिमेशन वगैरह, तो ये मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। आगे फिर इसको देखेंगे कि इसको सीखना कहाँ से है, ठीक है। पहले आप अपनी नीश तो देखो, आपने सीखना कहाँ है, सीखना क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कि भाई कहाँ से सीखना है, ठीक है। तो ये लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है डिस्क्रिप्शन में, तो इसमें आप जाके देखो कि आपकी कौन सी स्किल है। अब एक और चीज़ है, आजकल पता चल रहा है ई कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स में अब ये चक्कर है कि भाई ई कॉमर्स में आप क्या करना चाहते हो, कौन से प्लेटफॉर्म को टारगेट करना चाहते हो, अमेज़ॉन, ईबे, शॉपिफाई, आपका इट्सी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। उसको फिर आप नैरो डाउन करो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, वो बहुत लंबा प्रोसेस है, वो आप 2 दिन या आप 1 महीने में नहीं सीख सकते, आपको उस पर टाइम लगेगा, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लायक, क्योंकि उस पर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी चाहिए, आपको किसी के साथ पहले काम करना है, उससे सीखना है, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है उसमें। और वो आप अगर लॉन्ग टर्म अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हो, इट्स ओके, यू नो कि आप उसको 3-4 महीने आपके माइंड में है कि यार इतने लग जाएंगे इसको सीखने में, देन इट्स ओके, गो फॉर इट। बट अगर आप कहते हो कि यार मुझे 1 महीने में सीखना है, तो उसमें फ़ील्ड्स इतनी ज़्यादा हैं, उसमें आपको चूज़ करने में इतना मुश्किल होता है कि भाई उसको सीखने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। और फिर उस पर कंपटीशन भी आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हर कोई तो वही कर रहा है, ठीक है, और तो कोई कर नहीं रहा। अच्छा, और एक और चीज़ है, दूसरी फील्ड जो आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स के लिए है, वो है कोडिंग पे। अब आ जाओ पाइथन की कोडिंग, ठीक है, C++ की कोडिंग, स्टेटा की कोडिंग, आर स्टूडियो और एक्सेल, ये सारी चीज़ें क्विक बुक्स जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाले यूज़ करते हैं, ये ऐसी कोडिंग, इसमें इतनी डिमांड है कि कोई हद नहीं, ठीक है। जो एक्सेल वाले होते हैं वो पर आवर चार्ज करते हैं, $50 पर आवर इनकी कॉस्ट है, ठीक है। इसमें इतनी डिमांड है ये सारी फील्ड्स की, इवन कि हम स्टूडेंट्स इसको सीखते भी हैं, बट इसको एक्सेल, सिंपल एक्सेल नहीं, एक्सेल में आगे फार्मूलाज पूरी कोडिंग होती है, ठीक है। तो इस तरह इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या सो इन चीज़ों को आप कोडिंग को देखो कि भाई आपको कौन सी सॉफ्टवेयर अच्छा यूज़ करना आता है, अगर आप कम टाइम में कुछ ज़्यादा कुछ करना चाहते हो, ठीक है, इसमें कोडिंग वगैरह पे। और बाकी ये है कि आप क्या कर सकते हो, राइटिंग। अच्छा, अब राइटिंग की भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बट उसमें सब फील्ड्स हैं। अब देखो, लीगल राइटिंग में कंपटीशन कम है, आप जाके अगर आपका कोई लॉ का स्टूडेंट है तो वो लीगल राइटिंग कर सकता है, रियल स्टेट की अलग राइटिंग होती है, मेडिकल की अलग राइटिंग होती है, टेक्निकल की अलग राइटिंग होती है, टेक्निकल राइटिंग। सो इसकी सब फील्ड्स हैं, ठीक है। आपको अपनी नीश को नैरो डाउन करना पड़ेगा। पहले ये होता था कि भाई आप जनरली कोई भी राइटिंग करके ना, कि आई विल डू कंटेंट राइटिंग फॉर यू, बहुत जनरली हम लिखते थे और गिग रैंक हो जाती थी। अब ऐसा नहीं है, अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो हमें इसे नैरो डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आज आपने क्या करना है कि आपने जाके अपने गिग्स को सॉर्ट आउट करना है, गिग्स को सारे कह रहा हूँ, अपनी निशेस को नैरो डाउन करना है कि भाई आप क्या चीज़ सेल कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए जिनके पास स्किल्स हैं। दूसरे वो लोग जिनके पास कोई स्किल नहीं है, भाई आप जाओ, जो मैंने नाम इतने बताए हैं या फिर इतनी डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल डाली हुई है उसकी, तो इसमें जाके देखो कि भाई आपको कौन सी चीज़ इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है। फिर उसको हम सीखने के लिए, और किस तरह हम स्पेसिफ़िकली फाइवर के लिहाज से सीखेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और ये वीडियोस वगैरह अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हम लूप में ले सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस डे।